जो कुछ भी हुआ इसके पीछे अमेरिका था जिसने दोबारा कशीदगी को जन्म दिया। इसराइली इक़दामात को अमेरिकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। मौजूदा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों की बराह रास्त जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमेरिका से इसराइल की पुष्ट पनाही बंद करने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस्माइल बकाई का कहना था कि कोई मान नहीं सकता कि इसराइल अमेरिका के साथ मुकम्मल हम आहंगी के बगैर खित्ते में हरकत कर सकता है। इस्माइल बकाई ने IAEA सरबराह पर ईरान के खिलाफ दानिस्ता जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उनके मौक़िफ़ से इदारे की साख मुतासिर हो रही है। मशरिक़ वस्ता पर जंग के बादल फिर मंडलाने लगे। ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर बम बरसा दिया। हैफा की पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर जवाबी हमले। कार्रवाई ईरानी पेट्रोकेमिकल सनतों पर इजरायली हमलों के जवाब में की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैफा में वाक़ अहम सनती और तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। IRGC की तल्फनोफ और नेवातम बेसिस पर भी कार्रवाई इकदाम इजरायली मिसाइली जारहियत के जवाब में किया गया। IRGC के मुताबिक तमाम जंगी यूनिट्स मुकम्मल हाई अलर्ट पर हैं। मुख्तलिफ महाजों पर वसी जवाबी कार्रवाइयों के मंसूबे तैयार कर लिए गए। ऑपरेशन नस्र को 12 रोज जंग के शोहदा के नाम से मंसूब कर दिया गया। अमरीकी सदर के मना करने के बावजूद इसराइल के ईरान के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई हमले। तेहरान, तबरेज़, अस्फ़हान और करज में ज़ोरदार धमाके। शहरी आबादियों और हसास तनसीबात को निशाना बनाया गया। पासदारान इनक़िलाब का कहना है कि इसराइल ने बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान के अंदर अहदाफ पर हमले किए। इसराइली फ़ौज का कहना है कि कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में की गई। इजराइल पर हमला अब बंद कर दो और मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर बैठो और मुआहिदा करो। अमरीकी सदर का ईरान को पैगाम। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मिसाइल फायर कर दिए हैं, लिहाजा अब उसे बंद करें और मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएं और मुआहिदा करें। मुज़ाकरात इस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं जहां इस हफ्ते 8, 9 या 10 तारीख को मुआहिदे की जानिब पेशरफ्त मुमकिन है। यमन का लबनान और ईरान के साथ यकजहती का इजहार। यमनी अफवाज का बाबुल मंदब आबनाए इसराइली जहाज़ों के लिए मुकम्मल बंद करने का ऐलान। फैसले का मकसद बहरा अहमर में इसराइली बहरी नकल व हरकत रोकना बताया गया। यमनी अफवाज का कहना है कि इसराइली बहरी रास्ते अब मुकम्मल तौर पर बंद तस्वुर होंगे। ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। सदर ट्रंप का नेतन्याहू को दो टोक जवाब। अमरीकी सदर और इजरायली वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक राबते में खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और मुमकिना रद्द अमल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ मुमकिना जवाबी कार्रवाई के हवाले से अपने मौक़िफ़ से अमरीकी सदर को आगाह किया। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि अगर इजराइल ईरान को निशाना बनाने का फैसला करता है तो अमरीका इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी। ईरान, इराक और शाम ने अपनी फ़ज़ाई हदूद में पाबंदियाँ आयद कर दी। दमिश्क एयरपोर्ट पर भी फ़ज़ाई ऑपरेशन आर्ज़ी तौर पर मुअत्तल। इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद तेल मार्केट में भी हलचल। कीमतें तेज़ी से बढ़ गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 3.63% इजाफा, $96.75 फ़ी बैरल तक पहुँच गया। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में भी 3.35% इजाफा रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में तीर चल गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 9 नशिस्तें जीत लीं। 24 में से 19 नशिस्तों के मुकम्मल नताइज सामने आ गए। मुस्लिम लीग नून 3, MWM 1, आज़ाद उम्मीदवार 6 नशिस्तों पर कामयाब। GBA 1 से पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन, GBA 3 से आज़ाद उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास कामयाब। GBA 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 और 19 पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। GBA 20 और 22 पर नून लीग, GBA 8 की नशिस्त पर MWM जीत गई। GBA 3, 6, 16, 21, 23 और 24 पर आज़ाद उम्मीदवार विराजमान। दीगर हलकों के नताइज के लिए वोटों की गिनती जारी। GB इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की कामयाबी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद। कहा पीपल्स पार्टी अक्सरियती सियासी जमात के तौर पर सामने आई जिस पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून समेत तमाम कामयाब उम्मीदवारों को भी मुबारकबाद पेश की। बोले सियासी सरगर्मियों में भरपूर शिरकत पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी लायक तहसीन है। पुरअमन शफाफ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियाँ जमहूरियत का हुस्न है। वज़ीर आज़म की पुरअमन इंतखाबात के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को शाबाश। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। जियालों को जीत पर मुबारकबाद दी। पैगाम में लिखा गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। अवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अवाम ने अपना वाज़ेह फैसला सुना दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई और हुकूमत साजी की पोजीशन में मौजूद है। मेयर सखर और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध समेत मुल्क भर में अवामी खिदमत के सफ़र को जारी रखे हुए है। हमेशा अवामी मसाइल के हल और फलाह व बहबूद के लिए किरदार अदा करती रहेगी।
CMH रावलाकोट पर हमला काबिल मजम्मत। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने हर तरह से मामलात को हल करने की कोशिश की। मसाइल का हल बातचीत के जरिए ही निकलता है। किसी गिरोह या जमात को हक हासिल नहीं कि मुल्क में फसाद बर्पा करे। मुल्क की सलामती के इदारों पर हमला आवर होने का कोई जवाज नहीं बनता। तरक्याती बजट की मंजूरी एक रोज़ के लिए मौखर। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय न होने पर कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास आज न हो सका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास कल होने का इम्कान। सालाना तरक्याती प्रोग्राम और दीगर अहम इक़्तिसादी उमूर पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़रा, वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शिरकत करेंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ऐवान सदर में बड़ी बैठक आज लगेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात तय पा गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर आला सिंध और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। दोनों जमातों के दरमियान बजट समेत दीगर उमूर पर बातचीत होगी। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी। FBR का लग्जरी तर्ज ज़िंदगी दिखाने और टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। टैक्स हुकाम की जानिब से नोटिस जारी किए जाएंगे। आमदन और असासों की तफसीलात तलब की जाएंगी। सिंध रेंजर्स और SIU पुलिस का कराची में भत्ता माफिया के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। गार्डन, PIB कॉलोनी और न्यू कराची से भत्ता खोरी में मुलविस 6 मुलजिमान गिरफ्तार। असलहा और एमुनेशन बरामद। मुलजिमान ज़ेर तामीर इमारतों, शादी हॉल्स मालिकान से भत्ता वसूली में मुलविस। PIB कॉलोनी के कारोबारी अफराद और फैक्ट्रियों से भत्ता वसूली का भी इंकशाफ। टूबाटेक सिंह में CCD पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 मुलजिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक सुनहरी बंगला के करीब मोटरसाइकिल सवार मुश्तबा अफराद को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 मुलजिमान मारे गए। उनका एक साथी फरार हो गया। हलाक मुलजिमान पर लीगी MPA पर फायरिंग में मुलविस होने का इल्जाम था। डॉक्टर महानूर पर तेजाब के हमले के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान का जिना अस्पताल में पुरअमन एहतजाज। डॉक्टर्स की बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांध कर नारेबाजी। कहते हैं डॉक्टर्स के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात तशवीशनाक हैं। मुजाहिरीन का डॉक्टर महानूर को बैरून मुल्क इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। फ्लाइट का दूर दूर तक पता नहीं है, ना PI का कोई अमला, ना कोई रिप्रेजेंटेटिव, ना कोई कांटेक्ट यहाँ मौजूद है जो रहनुमाई कर सकें, ना कोई सर्विस देने के लिए मौजूद है। कम से कम भूखे प्यासे हाजी 7-8 घंटों से 450 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये हमारी PI है और ये हमारी पाकिस्तानी हुकूमत है और ये हमारा पाकिस्तानी हज मिशन है। सरदार यूसुफ साहब अवार्ड लेके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। ऐसा नाकाम हज मिशन है, जब तक हज मिशन कंप्लीट ना हो उसके बाद करो ना भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। हज से वापसी पर हाजियों के सब्र का इम्तिहान। PIA की परवाज़ PK 4228 से कराची आने वाले 400 से ज़ायद हाजी मदीना एयरपोर्ट पर फंस गए। घंटों से इंतज़ार करते हाजियों की रहनुमाई के लिए PIA का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं। घंटों से भूखे प्यासे बैठे हैं। मुतबादिल फ़्लाइट के ज़रिए वतन वापसी को यकीनी बनाया जाए। हाजियों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ से अपील। कराची में आज भी शदीद गर्मी। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की हालिया लहर 12 जून तक जारी रहेगी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। लाहौर में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलोचिस्तान भी गर्मी की लपेट में। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और बालाई अजला में भी दर्जे हरारत बढ़ने की तवक्को। लाहौर में बदला बाजार, कराची में बाजार का रंग। लाहौर का इचरा बाजार मॉडल बाजार में तब्दील हुआ तो कराची की तारीखी बोल्टन मार्केट पर नीला और पीला रंग करके तसल्ली करवा दी गई। लाहौर के इचरा बाजार की तज़ीर और आइश के बाद एक बार फिर कराची और लाहौर की तरक्की के मवासनी की बहस छिड़ गई। कराची के ताजरों का भी मॉडल बाजार का मुतालबा। शहरी कहते हैं रंग बदलने से किस्मत नहीं बदलती। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की BCB का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर तमीम इकबाल को मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार। कहते हैं तमीम इकबाल का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सदर मुंतखब होना क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए खुशाइंद है। उम्मीद है तमीम इकबाल की सरबराही में BCB क्रिकेट के फ़रोग़ में भरपूर किरदार अदा करेगा।